Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अभी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आज इस टेस्ट में हम आपको तैयारी करवाएंगे और मज़ीद भी आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोज़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पूरी टेस्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे पास नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट उनको बर वक्त मिल सके। दूसरी चीज़ एक आप लोगों के साथ एक और शेयर करें इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है फ़िज़िकल के हवाले से और मज़ीद जितनी भी मतलब इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपके साथ लास्ट तक इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। तो चलिए इस बातों पे ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं करते और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखिए, लव इज़ टू लाइव एज डव इज़ टू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते, लव इज़ टू लाइव, सही है, मतलब इन दोनों की कंपैरिजन हुई है। अब लव को, प्यार को इन्होंने लाइव में कन्वर्ट किया है, तो इसके साथ जस्ट हुआ क्या है, जस्ट ये ओ को इन्होंने आई में कन्वर्ट किया गया है और वो एक मीनिंग दे रहा है, सही है, लाइव। तो आगे क्या होगा, जो यहाँ पे ये वाला वर्ड है ना, ये डव, डव मेरे ख्याल से वो फाख्ता एक परिंदा है, उसको कहते हैं डॉव, सही है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जस्ट ये ओ को हम कन्वर्ट करेंगे आई में, सही है। इन वही कंपैरिजन, इसके साथ जो कंपैरिजन हुई है आगे वाले के साथ आपने बिल्कुल सेम वही करनी है। इसको हम करेंगे तो ये आई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डाइव। तो अगर ये आप लोग देख ले ए नंबर ऑप्शन पे, ये आपका बन जाएगा डाइव, और डाइव से मतलब गोता मारना या जो भी, आई थिंक इसी तरह से, ये तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से कंपैरिजन की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सही है, कि इस जो नीचे सीरीज दी गई है इनमें से नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा या लेटर आएगा। यहाँ पे इन्होंने लेटर मेंशन किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेटर मतलब जो हरूफ होते हैं उसकी बात की जा रही है कि ए लिखा हुआ है HNSW, तो इसके बाद आगे क्या वर्ड आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमने नोट करना है कि इसके साथ जो है किया क्या गया है। इसमें ऐसे ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को नोट कर दूं कि कोशिश एयरफोर्स में, तो जो मुझे पता है कि एयरफोर्स में रफ वर्क के लिए कोई भी जो है मतलब चीज़ नहीं दी जाती। तो चलो जो दूसरी है नेवी में उसमें तो होती है, लेकिन अगर आप फिर भी आप लोग कर सको तो आप लोग क्या करो, ABC को आगे से Z तक, वो तो सबको आते हैं, लेकिन Z से ए तक भी आप लोगों को ABC याद आनी चाहिए, ताकि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से आप हल कर सको। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें हुआ क्या है। तो इस क्वेश्चन को देख ले स्टूडेंट, सबसे पहले ए लिया गया है, ए के बाद एच लिया गया है। इनमें से कितने लेटर्स का फ़र्क आया है, देखिए BCDEFG और उसके बाद एच आता है, मतलब 6 लेटर्स इसमें बीच में छोड़े गए, सही है। ए और एच के दरमियान में 6 लेटर्स का फ़र्क है, सही है। उसके बाद क्या किया गया, एच के बाद देखिए कितने लेटर्स छोड़े गए, IJKLM, उसके बाद N, मतलब 5 लेटर्स छोड़े गए इस एक में, सही है। एक में 6 लेटर जोड़े गए थे, दूसरे में क्या 5 जोड़े गए हैं। तो अब नेक्स्ट पे जो मेरे ख्याल से जो है ना, नेक्स्ट में 4 जोड़े गए होंगे, फिर 3, फिर भी अभी इधर आते चेक करते हैं। देखिए OPQ और R 4 जोड़े गए और इसके बाद S आया हुआ है। अगले में 3 जोड़ेंगे तो W आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद W, X, Y और हमारे पास क्या आता है Z। तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन पे अगर आप लोग देख ले तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, पहले में 6 लेटर जोड़े, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो ये Z नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये T भी आ गया, ऐसा ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, जो Z है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है उसको देख ले। F एहसन बाय 6 टोमेटोज फॉर 90 रुपीज़, सही है। अगर उसने 6 टोमेटो जो है वो 90 रुपये के ख़रीदे एहसन ने, सो हाउ मच वुड 5 टोमेटोज का, तो 5 टोमेटोज की कितनी प्राइस होगी। तो सिंपल सी बात है, आप 90 को तकसीम करें 6 पे, सही है। तो ये हो जाएगा 0, तो उधर ही आ जाएगा, सॉरी इधर 8 हो जाएगा, इधर 10, तो 6 1 4, इधर 6 6 8। चलो इसको वैसे ही डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पे।
ये हो गया हमारे पास इधर, ये हो गया 90। आप 6 को इस पे तकसीम करें, सही है, 613 नीचे आ जाएगा और 0 ऊपर ज़ीरो भी इधर आ जाएगा तो 65। 15 रुपये का एक आ रहा है, सही है, 15 रुपये का आपके पास एक आ रहा है। तो आप या सिंपल से ये कर ले, ये 90 अगर 6 की कॉस्ट है तो इससे एक 15 रुपये माइनस करें, सही है, 15 इससे माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये देखिए अब इधर 75। तो ऑप्शंस में देख ले 75 कहाँ पे, ये बी नंबर ऑप्शन पे है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सी है, जो आपकी टोटल चीज़ें हैं, जो मतलब जितनी चीज़ें उस बंदे ने ली है उसको टोटल के साथ डिवाइड कर ले तो आप लोगों को एक चीज़ की प्राइस मिल जाएगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी आपको हो जाएगा। लेकिन ये सिंपल था, एक था हमारे पास, वो 6 थे, ये 5 है, तो एक इससे हमने माइनस कर दिया, तो सिंपली हमारे पास ये आंसर निकल गया। नहीं तो इसका फार्मूला क्या है, टोटल चीज़ों को टोटल कॉस्ट के साथ डिवाइड कर ले और जो आपने फाइनल सिलेक्शन निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो है 75। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ अली इज ब्रदर ऑफ अन्नाज सन्स, सही है, सन्स आंट, ठीक है, अली जो है वो भाई है अन्ना के बेटे के आंटी के, आंट आगे लिखा हुआ है, चच्ची ये बोल दे, मेरे ख्याल से उर्दू में चच्ची बोलते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अली एंड अन्ना, सही है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगी। तो अब देखिए ये ब्रदर ही है, अब देखिए वो क्या है, अली इज़ ब्रदर ऑफ अन्ना सन्स, अन्ना के बेटे के आंटी के, सही है, उसके बेटे के आंटी के। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सॉरी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अली एंड अन्ना, तो ये दोनों बहन भाई होंगे, कैसे। अब देखिए अन्ना सन्स आंट, अन्ना के बेटे के आंटी, सही है, तो वो उसकी माँ हो गई, तो वो ये दोनों जन क्या होंगे, ब्रदर होंगे, सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन चलो मैं और ज़्यादा लेके आ जाऊंगा ताकि आप लोगों को इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आ सके। इसमें जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें डाली होती है, बाकी ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यहाँ पे 1 2 3 ये 4 हमारे पास यहाँ पे हो गया। हमारे पास 5 क्वेश्चन है जो कि उसके यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। आई थिंक मैंने क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से रह गया है, लेकिन चलो कोई नहीं, हम 6 पे चले जाते हैं डायरेक्ट, इसके लिए मैं माजरत करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पे, कंप्लीट द गिवन सीरीज़। इस गिवन सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है, जो सीरीज़ दिया गया। इसमें क्या होता है कि इस वाले नंबरों के साथ जो भी कंपैरिजन होती है आगे वालों के साथ आप लोगों ने फाइंड करनी होती है, और इसमें 2 नंबर फाइंड करने हमने। चलो इस सीरीज़ को समझाते हैं, सिंपली इसका आंसर निकल आ जाएगा। इस चीज़ में याद रखिए, जब भी इस तरह की क्वेश्चन होता है ना, या तो यहाँ पे आ रहा होगा कंप्लीट द गिवन सीरीज़, व्हाट विल बिकम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसका मतलब यही होता है कि जो आप नीचे दी गए सवालिया निशान है उसको आप फाइंड करें कि उस पर क्या आएगा। सो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। अच्छा, अभी आप देखिए 15 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 30 है, 14 है, 60 है, 28 है, और आगे 2 नंबर क्या आएंगे। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, ये सीरीज़ 2 सीरीज़ चल रही है इसमें एक किस्म की। 15 को 30 के साथ आप 15 को आप 30 के साथ कंपेयर करें, 30 को जो है ना ये 60 के साथ, 60 को फिर आगे, और फिर 7 को 14 के साथ, और 14 को फिर 28 के साथ, और 28 को फिर आगे। इसी तरह से 2 सीरीज़ चल रही है। सही है, एक ये 7, 14, 28, और इसका नेक्स्ट क्या आएगा, एक ये सीरीज़, एक सीरीज़ है 15, 30, 60, और ये एक नेक्स्ट क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 को डबल कर लो या 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 30, 7 को डबल कर लो या 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 14, 30 को डबल करो या 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 60, और 14 को डबल करो या 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 28, 60 को डबल करो 120 या 2 के साथ मल्टीप्लाई, 28 को डबल करो 56। तो 120 एंड 56 यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, ये ए नंबर पे आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा इस पर फोकस करना होता है, थोड़ा सा जहन लगाना होता है, नहीं तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये हार्ट इज टू ह्यूमन बॉडी एज CPU इज टू, अच्छा,
हार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया गया, जिस तरह से लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के साथ जो कंपैरिजन की गई होती है आगे वालों के साथ आप लोगों ने वही कंपैरिजन करनी है। अब हार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी का बिल्कुल मेन पार्ट है, तो सेम यही चीज़ जो है एज CPOS2 वो कंप्यूटर का मेन पार्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ गई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। एरम इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। एरम जो है वो उसकी एज जो है डबल है मीना के बराबर में। द सम ऑफ दियर एज इज़ 5 टाइम्स मीनास एज। इन दोनों का एज अगर आप जमा कर लो तो मीना के एज के 5 गुना आता है ये। देन 5 गुना आता है, तो देन अब ये क्या कर रहे हैं, एज लेस देन 48 और इनकी जो एज है वो 48 से कम है। हाउ ओल्ड आर एरम एंड मीना, तो हाउ ओल्ड आर सॉरी, तो इन दोनों की जो एज है वो क्या होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अभी गिवन डेटा इस हमारे पास है, एरम इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, सही है। एरम जो है वो मीना के एज के दो, मतलब उसकी जो एज है वो उसकी दुगनी है। तो अभी एरम जो मीना एज है वो हमारे पास एक्स हो गया, उसके बाद क्या है वो उसके ट्वाइस है, तो हमारे पास उसकी एज जो है वो दुगनी हो गई, सही है। इज इक्वल टू पे क्या आएगा हमारे पास, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ दियर एज इज़ 5 टाइम्स मीनाज एज, सही है। तो उसकी जो एज है वो उसका अगर हम प्लस करते हैं तो उसकी एज कितनी आएगी, हमारे पास आएगी 5 टाइम्स, तो हम 5x ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, एज इज़ लेस देन 48, उसकी एज जो है वो 48 से कम है, तो -48 हम कर लेते हैं। इस तरह से हमने गिवन डेटा ले लिया। अब गिवन डेटा को हमने क्या करना है, इस गिवन डेटा को हमने अभी कैलकुलेशन करनी है। तो ये देखिए x + 2x = 5x - 48, सही है, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने कैसे फाइंड करना है, देखिए हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, मीना की एज और उसकी एज। हालांकि वो अभी इस वाले सेंटेंस के साथ मैच कर जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, x है + 2x। हमारे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले। ये पहले कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2x = 3x आ जाएगा हमारे पास, 3x। अब इज इक्वल टू के आगे जो हमारे पास थे वो था 5x एंड -48, सही है। हमने फाइंड करना है ये x की वैल्यू ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या करना है, 48 को हम शिफ्ट कर लेते हैं इज इक्वल टू के इस पार। तो इसके रूल्स है, अगर वो माइनस में होगा तो प्लस में चला जाएगा, डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और प्लस में माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। अब ये माइनस में -48 है, इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये ओनली 48 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे ये अकेला ही है, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5x - 2x हो जाएगा। ये इधर कर लेते हैं, 42 इज इक्वल टू 5x - 3x था, तो ये 3x माइनस हो जाएगा, सही है इससे। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू के बाद 2x रह जाएगा, और 48 उसी तरह से ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देख ले, 48 इज इक्वल टू 2x। ये देखिए हमने, आप ये तो आपको मैथ्स के रूल्स पता होंगे, ये बेसिक रूल्स है कि दो भी, जब भी एक वेरिएबल या आप लेटर्स बोल ले, चलो वेरिएबल या और उसके दूसरा डिजिट जब वो एक दूसरे के साथ लिखे होते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, सही है। अगर ये ब्रैकेट में होता फिर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर ये ना भी हो तो फिर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मतलब ये है, ये अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से अगर हम इसको इधर शिफ्ट मारते हैं, सही है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट मारते हैं इक्वल टू के ये इस पार आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, सही है। तो उधर हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x हमारे पास रह गया 48 / 2, तो ये सिंपल सी बात है 21 और ये 24 एंड 24, तो मतलब 24 हमारे पास आ गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 24 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एज हो गया 24, दूसरी एज हमारे पास हो गई 48। तो अब यहाँ से इसमें जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस सेंटेंस से हम पता करेंगे, एरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, सही है। एरम की जो एज है वो मीना के दुगनी के बराबर है। तो देखिए एरम की 48 हो जाएगी और मीना की क्या हो जाएगी 24। तो यहाँ पे देखिए एरम इज 48, मीना 24, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पे अगर आप लोग देख लेना तो ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है।
इरम की 48, मीना की आपके पास हो जाएगी 24। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन से आप लोगों ने क्या करना है, जो गिवन डेटा होता है उसको कलेक्ट करके उसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होती है, जो सिंपल सी आ जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हमारा एक सीरीज़ है, इसका तो आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। आगे जब आएंगे भी तो आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सही है, सबसे पहले क्या हुआ है, 9 के बाद 8 आया, -1 हुआ है। उसके बाद 10 आया, -2 हुआ है। फिर -1 हुआ है 9, फिर -2 हुआ है 11, सॉरी +2 हुआ है 11, फिर -1 10, फिर +2 12। मतलब ये है 1 माइनस हो रहा है तो 2 प्लस हो रहा है। सही है, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। तो हमारे पास लास्ट पे क्या आएगा, +2 -1 11 +2 हम करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 11 के साथ +2 की बारी है, 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड इज टू एनिमी। अब इस क्वेश्चनों का आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। इन दोनों की कंपैरिजन होती है, तो आगे दो की हमने फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट लिए गए, फ्रेंड को एनिमी के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब एक दूसरे के उलट लिए गए। तो सेम यही हमने करना है। लव का उलट क्या बनेगा, अगर हम प्यार को उल्टा करते हैं, उसका अपोजिट लेते तो हमारे पास हेट आएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई हेट मौजूद है, ये आप लोग देख सकते हो, हेट्रेड। यहाँ पे हेट्रेड लिखा हुआ है, हेट लिख दे या हेट्रेड लिख दे, थर्ड फॉर्म या जो भी इसका बनता है, ये इसने लिखा हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन पे। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम ही है। सेल इज टू टार्च एज पेट्रोल इज टू। अब जैसे आपको पता है सेल जो है वो टार्च में डाले जाते हैं, तो पेट्रोल जो डाले जाते हैं वो गाड़ी में डाले जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जा 12 तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी हम थोड़ा आगे पीछे हो गए मेरे ख्याल से। चलो कोई मसला नहीं, 11 के बाद 12 है, बल्कि नहीं एक्सप्लेन किया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। बिल्कुल सेम उसी तरह से एक सीरीज चल रही है और इसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 7 है, 13 है, 22 है, 34 है और आगे क्या आएगा। सबसे पहले इसके साथ क्या हुआ है, 3 प्लस हुआ है तो 7 आया। 4 + 3 करो तो 7, 3 + 4 करो तो 7 हो जाएगा। 7 के बाद 13 है तो 6 प्लस हुआ है। सही है, पहले 3 प्लस फिर 6 + 13, 6 के बाद है 22 तो क्या हुआ है, 9 प्लस हुआ है। आई थिंक 9 ही प्लस हुआ है, ठीक है 9। सही है, मतलब 3 3 ऐड हो रहा है, पहले 3 फिर 6 फिर 9, तो अभी क्या होगा, 12 प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए 22 + 12 करोगे 34 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 15 प्लस होगा तो हमारे पास 34 + 15 करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। तो ये जो आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अभी कि एलेक्स इज यंगर देन कैलेब। सही है, एलेक्स जो है वो कैलेब से यंगर है। और अगर कैलेब के बाद ये क्ले, ये तीसरा है, क्ले इज ओल्डर देन कैलेब। सही है, क्ले इज ओल्डर देन कैलेब, कैलेब इज यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस, हु इज द यंगेस्ट। अब इसमें सबसे यंगेस्ट कौन सा है, एलेक्स इज यंगर देन कैलेब। सही है, एलेक्स जो है वो कैलेब से छोटा है। क्ले इज ओल्डर देन कैलेब, अब क्ले जो है वो कैलेब से बड़ा है। सही है, कैलेब इज यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस, हु इज द यंगेस्ट। तो इसमें सबसे यंगेस्ट कौन सा है। अब यह देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों के पास, वहाँ पे मसला ये है कि रफ वर्क के लिए पीएफ में आपके पास वो भी नहीं होता। आप लोगों ने इसको माइंड में कर लेना है, या जिस तरह से भी है कि जो यंगेस्ट हो उसको अपने माइंड में रखना है। अब देखिए एलेक्स इज यंगर देन कैलेब। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखना, तो इसमें हु इज़ द यंगेस्ट के मतलब, अब यंगर का जो है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया जो कम एज वाला ना, एलेक्स इज़ यंगर देन कैलेब, वो कैलेब से छोटा है। क्ले इज़ ओल्डर देन कैलेब, वो क्ले जो है वो कैलेब से बड़ा है। कैलेब इज़ यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस, वो इनसे छोटा है। तो हु इज़ द यंगेस्ट, इनमें सबसे कम उम्र कौन सा है। यंगेस्ट असल में कहते हैं कम उम्र को। सही है, कि मतलब इसमें सबसे यंगेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए एलेक्स सबसे छोटा है,
क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले भी आया हुआ है और उसने बोला कि वो भी उससे छोटा है, तो फिर उससे फिर सारे छोटे हो गए, तो ये सबसे छोटा जो है वो एलेक्स हो गया और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 के बाद फिर से फिर 13 लिए हुआ है, तो चलो इस पे आ जाते हैं। हाँ, याद आया, वो थे क्वेश्चन था उसका जनरल नॉलेज का, जो कि पीएफ की में जनरल नॉलेज आई थिंक नहीं आता। इसमें से अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी आप सब्जेक्ट्स आपके साथ इंशाल्लाह बाद में शेयर करेंगे, इसी वजह से उसको मैंने हटाया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी एक सीरीज़ है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, और बिल्कुल सिंपल सा सीरीज़ है, इसलिए ये वाला सीरीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 आंसर, जो भी आंसर बनता है 250, 260, 70, 80, 90, 290, मतलब जो भी आंसर बनते हैं वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख देने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि जो थोड़ी बहुत समझ आप लोगों को आ रही है कि नहीं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आप लोगों ने इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछीदा में भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, बाकी हम अपने हिसाब से इसको देखेंगे। अब देखिए, ये 13 है, 3 है, फिर 13 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 37 है, 47 है। तो इस सीरीज के साथ किया क्या गया है, इसमें देखिए 3 के साथ अगर हम 10 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। 13 के साथ अगर हम 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। उसके बाद सही है, एक बार 10 प्लस एक बार 7, फिर अब 20 के साथ 10 प्लस हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, फिर उसके साथ 7, मतलब एक दफ़ा 10 प्लस हो रहा है, एक दफ़ा 7 प्लस हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, अब 37 के साथ 10 प्लस हुआ है 47, अगली बारी है 47 के साथ 7 प्लस करने की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54, जो कि ये बी नंबर ऑप्शन पे आप लोग देख सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई हुई। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो में पहली दफ़ा आया है कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, ऑड वन आउट का मतलब क्या है, तो ये तो सबसे पहले अब आप लोगों को समझा दूँ। स्टूडेंट, जो ऑड वन क्वेश्चन होते हैं ना, ऑड वन आउट, सही है, इनमें से 4-5 जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनमें से 4, अगर 5 ऑप्शन है, 4 एक रिलेशनशिप के होंगे, मतलब सारे के कोई ना कोई कंपैरिजन सेम बन रही होगी, लेकिन एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखे, ये देखे फुटबॉल है, उसके बाद क्रिकेट है, रग्बी है, हॉकी है, और उसके बाद लूडो है। देखिए अभी इसमें कौन सी, ये 4 अगर आप लोग देख लो ना, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी एंड हॉकी, ये आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम का मतलब ये है कि ये बाहर ग्राउंडों में खेली जाती है, लेकिन लूडो जो है वो इंडोर ग्राउंड है, वो आप किसी छत के नीचे, किसी कमरे में, हर जगह पे खेल सकते हो, तो ये इंडोर गेम में आता है। तो लूडो इसमें डिफरेंट है, सही है। इनमें से 4 एक ही रिलेशन के होंगे, एक इसमें डिफरेंट से होगा, जो आप लोगों ने फाइंड करने होते हैं। इस क्वेश्चन का इस तरह से मेथड होता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास से फिर से एक सीरीज़ का ही है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। देखिए सीरीज़ सिंपल ही है, 43 है, फिर 38 है, क्या हुआ है इसमें, -5 हुआ है, फिर -5, 33, फिर -5, नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 43 से 5 माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा, फिर 5 माइनस करोगे तो 33, फिर क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है तो क्या है, 35, फिर क्या हुआ है, 5 माइनस हुआ है तो 30, फिर 5 माइनस हुआ 25, फिर 2 प्लस हुआ है, मतलब 2 दफ़ा 5 माइनस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, सही है। तो 27, फिर 5 माइनस 22, फिर 5 माइनस 17, अभी 2 प्लस की बारी है तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 दफ़ा -5, फिर -5, फिर +2, ये मेथड इसके साथ अप्लाई किया गया। इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 19 बनेगा, जो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डॉग इज टू पपी एज कैट इज टू। अब देखे, डॉग के बच्चे को, सही है, जो कहते हैं उसको पपी कहते हैं, सही है। इन दोनों की कंपैरिजन ये है, तो अब अगले के साथ भी हमने यही कंपैरिजन करना है कि कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कैट के बच्चे को कहा जाता है काइटन या केटन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत वीक है, उसके लिए मैं माजरत करूंगा, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केटन या काइटन, जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है, बीज आर टू हाइव एज बियर्स आर टू। अब बीज का इसमें सिर्फ उर्दू की मीनिंग है, ये इसको थोड़ा गौर से देख ले।
अब हाइव किस चीज़ को कहा जाता है? हाइव जो मक्खी है जहाँ पे शहद बनाती है ना, अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये तो जो उर्दू स्पीकर्स है वही बेहतर बता सकेंगे, मुझे तो इसका जो है ना उर्दू मीनिंग नहीं आती। तो वो मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, सही है, बीज मक्खियाँ जहाँ पे रहती है उस जगह को हाइव कहा जाता है और ये शहद बनाती है जहाँ पे। तो बियर्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं? बियर्स रहते हैं नेस्ट में, या सॉरी डेन। जो बियर्स होते हैं ना, ये रीच, ये कहाँ पे रहते हैं? इनके जो घर को कहा जाता है डेन कहा जाता है, जैसे परिंदे के घर को नेस्ट कहा जाता है। तो सही है, तो ये इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, डेन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, पिछले भी मैंने काटे हुए थे। चले आप लोगों का थोड़ा सा मे भी इसमें जो है ना फ़ायदा हो जाए, लेकिन चलो इसका अलग से रखेंगे। ये भी हमारे पार्ट नहीं है, ये एकेडमिक का पार्ट है, तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह एकेडमिक में समझाएंगे। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हम उस पर जाएंगे। हमारे पास एक सीरीज़ है, जैसे कि सेम आप लोगों को बताया हुआ है काफ़ी दफ़ा। अब जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि देखिए यहाँ पे व्हाट विल कम नेक्स्ट, सही है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, दोनों का बिल्कुल सेम ही मतलब है। ये देखिए ये भी उसी तरह से ही है, मतलब सेम ही है, सही है। क्वेश्चन भी सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी मतलब वही सेम ही, हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब 1 है, 1 के साथ क्या हुआ है? 6 प्लस हुआ है तो 7, फिर 7 के साथ 7 प्लस हुआ है तो 6 प्लस हुआ है, फिर 7 प्लस हुआ है 14, फिर 8 प्लस हुआ है 22, फिर 9 प्लस हुआ है 31, और फिर हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। ये देखिए सीरीज़ को देखें, 1 के साथ 6 प्लस 7, 7 के साथ 7 प्लस 14, 14 के साथ जो है फिर 8 प्लस 22, 22 के साथ 9 प्लस 31, और 31 के साथ 10 प्लस करोगे तो 41 आप लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इसकी समझ आ रही होगी। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ जाते हैं, जो कि आई थिंक मैंने उसको भी मिस किया हुआ है। 23 24 दोनों को मिस किया हुआ है, उसका जो वजह भी है तो चलो छोड़ दे उसको, हम इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, इधर फोकस छोड़ दे। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा? सही है, 21 है, फिर 28 है, 7 प्लस है 35, फिर 7 प्लस है 35, फिर 7 प्लस है 42। इसमें सिर्फ 7 प्लस हो रहा है, 42 के साथ आप 7 प्लस करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 49। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, मे बी, चलो चेक कर लेते। 3 to 5 है, इस सीरीज को देख ले। 3 to 5 है, देन 415 है, 495 है, 565 है एंड 625 है। एक सीरीज चल रही है, सही है। असल में इस क्वेश्चन के साथ क्या किया गया, ये देखिए, पहले वाले के साथ हम अगर 1 प्लस करते हैं, मतलब 3 के साथ 1 प्लस तो 4, और दरमियान वाले से 1 माइनस करते हैं तो 1 415। अब सेम यही प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं? नहीं, ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो मतलब ये है कि इसमें कोई एडिशन हो रही है। अब एडिशन इसमें कौन कौन सी वाली हुई है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें देख ले कि ये है 3 to 5। 3 to 5 के साथ अगर हम 90 प्लस करते हैं, सही है, 90, क्योंकि 100 तो प्लस करेंगे तो 4 to 5 आना चाहिए, 415, तो 90 प्लस करेंगे ये 415 बन जाएगा हमारा डायरेक्ट, सही है। उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सॉरी यार फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट के साथ क्या किया गया है, 415 के साथ 495 आया, तो इसके साथ कितना है प्लस हुआ है? ये देखिए 4 और 5 सिंपल ही है, अगर 80 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा इतना ही, 495। मतलब पहले 90 प्लस हुआ था, सही है, फिर उसके बाद 90 के बाद प्लस हुआ 80। अब 80 के बाद हम 70 ट्राई करते हैं, मे बी वो फिक्स आ जाए। तो ये 495 के साथ हम 70 प्लस करते हैं, देख लेते, 5 इधर आ जाएगा, ये 16 6 इधर, ये इधर, ये बिल्कुल 565, ये बिल्कुल 70। तो अगले के साथ 60 प्लस करेंगे 625 आ जाएगा, फिर 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 675। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 50 प्लस करोगे 675 आ जाएगा, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन पे। अब पहले क्या हुआ था, 90 प्लस 80 प्लस
70 प्लस 60 प्लस और 50 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आ गया और ये सिंपल सा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी नंबर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस वीडियो की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मज़ीद इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हो और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपका जवाब उसको दे सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।